ये वीडियो मेरी लाइफ की सबसे रिस्की वीडियो होगी, मुझे नहीं पता था। मेरे पास एग्जैक्टली 10,000 पेंसिल्स हैं। 10,000 बच्चों को पेंसिल्स देना जितना इजी लगता है, ट्रस्ट मी ये बिल्कुल भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि शुरू कहाँ से करना है। और मैं ये 10,000 पेंसिल्स एक बच्चे को भी दे सकता हूँ, एक पूरे स्कूल को भी दे सकता हूँ, या 10 स्कूल्स के बच्चों को भी दे सकता हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ उन्हें ही देना चाहता हूँ जिन्हें इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर मैंने किसी गलत बच्चे को पेंसिल्स दे दी या किसी गलत स्कूल में पेंसिल्स दे दी तो ये सारा मिशन फेल हो जाएगा। एंड द क्रेजी पार्ट, मुझे नहीं पता था कि वीडियो के एंड में कुछ ऐसा होगा जो मुझे भी हैरान कर देगा। मिशन स्टार्ट किया, लेकिन ये क्या, मैं पहले स्कूल में पेंसिल्स देने गया ही था कि मुझे पहले स्कूल से रिजेक्शन मिल गया। इसने मेरे कॉन्फिडेंस को बिल्कुल तोड़ दिया था। फिर मैं दूसरे स्कूल में गया, मुझे लगा ये सिंपल होगा, पर जैसे ही मैं अंदर गया सब बदल गया था। मैंने पहली पेंसिल इस बच्चे को दी, ओह इसकी स्माइल देखो। सारे बच्चों को मैंने 10-10 पेंसिल्स दी और सारे बच्चों को मैंने कुछ गेम्स भी खिलाए। ओह माय गॉड, ये बच्चा तो कुछ ज्यादा ही छोटा है। देखो ओ देखो, ये कंफ्यूज हो गया बिल्कुल। लेकिन सिर्फ मैं यहाँ पे 500 पेंसिल्स ही दे पाया था। अभी मुझे 9,500 पेंसिल्स देना बाकी। लेकिन मैं ये पेंसिल्स बच्चों को दे क्यों रहा हूँ? मैं इनको पैसों से बेच भी तो सकता हूँ। ये एक लंबी कहानी है, बाद में बताऊँ। अब मुझे कोई और स्कूल ढूंढना होगा पेंसिल्स को देने के लिए। हमें स्कूल तो मिल गया, क्या प्रिंसिपल हमें परमिशन देंगे? पता नहीं, चल के देखते हैं। मैंने प्रिंसिपल सर से स्कूल के बच्चों को पेंसिल देने के लिए पूछा और वो राजी हो गए। लेकिन मुझे पेंसिल बांटते वक्त नर्वस फील हो रहा है और बच्चे पता नहीं कुछ अजीब तरीके से देख रहे हैं। नर्वस रहने की दूसरी वजह ये भी थी कि मैं पहली बार वीडियो शूट कर रहा था सबके सामने, और मैं फ्यूचर में ऐसा ही करता रहूंगा तो मुझे इसकी आदत डालनी पड़ेगी। 8,000 पेंसिल्स अभी बाकी हैं और मैं थक चुका हूँ, लेकिन मैं रुक नहीं सकता। हमें और बच्चे खोजने होंगे। जहाँ भी बच्चे मिले पेंसिल्स दे दो, स्कूल से लेके ट्यूशन तक, रोड पे, चाहे जहाँ भी मिले बस उनको पेंसिल्स दे दो। मुझे पता है आप लोग वीडियो की एंडिंग देखने के लिए बेताब हो। और फिर हम एक ट्यूशन में पहुंच गए जहाँ पे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया जा रहा था, और हमने वहाँ पे सारे बच्चों को पेंसिल्स दे दी। लेकिन पेंसिल्स खत्म ही नहीं हो रही थी, हमें कोई और रास्ता खोजना होगा। मैं ये सारी चीजें अब आपको टाइम लैप्स में दिखाता हूँ। मुझे फिर से कोई स्कूल खोजना होगा। 1 घंटे बाद मुझे ये स्कूल मिला है। मैंने स्कूल में अंदर जाके देखा तो बच्चे बहुत कम थे। यहाँ पे मैं कितनी ही पेंसिल्स दे पाऊंगा? यहाँ पे बस मैं 400-500 पेंसिल्स दे पाया। लेकिन मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ क्योंकि मैं इतने बच्चों की मदद कर पा रहा हूँ। हमने जब से अपना मिशन स्टार्ट किया है तब से अब तक हम 4 से 5 स्कूल्स में पेंसिल्स दे चुके हैं। लेकिन मेरा मिशन तभी कंप्लीट हो पाएगा मुझे कोई बहुत बड़ा स्कूल मिले जिसमें बहुत ज्यादा बच्चे हों, नहीं तो मैं ये सारी पेंसिल्स एक बच्चे को भी दे सकता हूँ अब। और फिर मैं अपना लास्ट स्कूल ढूंढने के लिए निकल पड़ा था। मुझे ये स्कूल मिला और इसके बाद मैं किसी भी स्कूल में नहीं जाऊंगा। सबसे पहले हमें प्रिंसिपल ऑफिस में जाना होगा और परमिशन लेनी होगी। अगर परमिशन नहीं मिलती तो हमें इस स्कूल से जाना पड़ सकता है। और प्रिंसिपल सर के साथ 20 मिनट डिस्कशन हुआ और प्रिंसिपल सर के कुछ सवाल थे। आप इतने बच्चों को पेंसिल्स क्यों दे रहे हो? इसकी वजह क्या है? तो मैंने उनको बताया मैं 10,000 पेंसिल्स देने के लिए निकला हूँ। लेकिन मैंने 10,000 पेंसिल्स देने की असली वजह उनको नहीं बताई, और ये शायद किसी को नहीं पता मैं ये दे क्यों रहा हूँ। और वीडियो की एंडिंग में कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपको और मुझे दोनों को परेशान कर देंगे। प्रिंसिपल सर ने परमिशन दे दी और हम पहली इस क्लास में गए। और क्लास में जो मैडम पढ़ा रही थी हमने उनके हाथों से ही सारे बच्चों को पेंसिल्स दिला दी। मैं ये सारी चीजें अब आपको टाइम लैप्स में दिखाता हूँ। अब हमें दूसरी क्लास में चलना चाहिए, और इस क्लास में हमने प्रिंसिपल सर के हाथों से पेंसिल बच्चों को दिलवा दी। ये स्कूल सच में काफी बड़ा था और मुझे 4 से 5 घंटे लग गए सारे बच्चों को पेंसिल्स देने में अलग अलग क्लास में जाकर। मुझे थोड़ी सोशल एंजाइटी, नर्वसनेस, सारी चीजें फील हो रही थी, लेकिन इन सारी चीजों से अलग मैं बहुत खुश था। मैं अंदर से बहुत ज्यादा संतुष्ट था। और अभी तक मिलाकर 9,000 पेंसिल्स मैं बच्चों को दे चुका हूँ और 1,000 पेंसिल्स बच्चों को देना अभी भी बाकी है। हमारे पास है ये पूरी 1,000 पेंसिल, हम किसी रैंडम बच्चे को देने वाले हैं। चलिए, जो बच्चा सबसे पहले मिलेगा ये सारी पेंसिल मैं उसे ही दे दूंगा। मैं देखता हूँ। ओ देखो देखो, वो 2 बच्चे आ रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? अच्छा, स्टडी करते हो? ओके, आ जाओ नीचे आ जाओ। साइड में खड़ी कर दो साइकिल। यहाँ खड़ी करो, यहाँ खड़ी करो। बस। तो हम आपको देने वाले हैं 1,000 पेंसिल। क्या सच में? हाँ सच में। वो पल आ गया है जिसका आप सभी को इंतजार था। ओह माय गॉड, ये बच्चा देखो कितना खुश है। और भाई मुझे पेंसिल बांट के ना सच में बहुत खुशी हो रही है।
आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी फैमिली बन जाओ और मेरा साथ दो, ताकि हम और ज़्यादा बच्चों की मदद कर सकें। मैं अभी YouTube से सच में कुछ भी नहीं कमाता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा करके सच में बहुत खुशी मिलती है, इसलिए करता हूँ। जिस दिन पैसा आने लग जाएगा ना YouTube से, सच में मैं लोगों की ज़िंदगी बदलने की कोशिश करूँगा। अभी मेरे पूरे कैमरे का फोकस सिर्फ इस बच्चे पर है, इसकी खुशी पर है। देखो ये अपना पूरा ज्योमेट्री भी खाली कर रहा है। मुझे इसे देखकर जो खुशी हो रही है, मैं शब्दों में बयां भी नहीं कर पा रहा हूँ जो मैं महसूस कर रहा हूँ इस समय पे। अब तक मैं 10,000 बच्चों को पेंसिल्स दे चुका हूँ, लेकिन मेरे पास 1 लाख पेंसिल्स हैं। लेकिन ये मेरे पास कहाँ से आई? क्या इन्हें किसी ने मुझे दिया था या मैंने इनको खरीदा था? क्या मेरे साथ कोई स्कैम हुआ था? इन सवालों के जवाब जानना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं अगली वीडियो में आपको सारी सच्चाई बता सकूं।